बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दूध का हलवा बना रहे हैं, बहुत मज़े का। तो ये हमारे पास 2 कप मिल्क पाउडर है और ये 1 कप हम इसमें लेंगे सूजी। ये तेज़ पत्ते तो मैं इसलिए डालती हूँ ताकि सूजी में कीड़ा ना लगे। अच्छा, और हमने लेना है 1 कप ही चीनी। तो ये जो मैंने 1 कप घी लिया है और इसको हमने इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी है, थोड़ी सी और डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। और जो हमने चीज़ें ली हैं, सूजी, मैदा, मैदा नहीं है, सूजी, मिल्क पाउडर और चीनी, इसको हम मिक्स कर लेंगे तीनों को एक जगह पे। और जो बाकी 1 कप दूध है उसमें हम 1 कप पानी मिला के उसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे और वो हम डालेंगे जब ये भुनेगा उसके बाद। तो पहले तो हमने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। और घी हमारा गरम हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जब गरम हो जाएगा तो मैं इसको चूल्हे से उतार के और फिर इसमें इनको भूनूंगी। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं और इसको हल कर लेते हैं अच्छी तरह से ना। तो 1 कप ही ये दूध है और 1 ही कप पानी है। अब ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे से उतार लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और फिर वापस इसको चूल्हे पे रखते हैं। और अब हम इसकी भुनाई शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, हल्की आंच पे, ताकि ये नीचे नहीं लगे और बहुत अच्छा सा भुनता जाए। और इसमें एक खुशबू आएगी, एक कलर आएगा। उसके बाद जो हमने दूध को मिक्स किया है पानी में, वो हम इसमें डालेंगे। तो ये रेसिपी हमने नेट पे देखी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बनाएं और देखें कि क्या वाकई इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो वाकई ही बहुत ही मज़े का ये हलवा बना है, तो आप भी बनाइएगा। तो ये बिल्कुल सही रेसिपी है, इसमें कोई झोल नहीं है रेसिपी में ना, कि अगर आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपी है और आप इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये हलवा बहुत अच्छा इसका जायका बना है। तो उन्होंने तो शायद इलायची वगैरह नहीं डाली थी, लेकिन मैंने इसमें डाली है तो उससे जायका और भी अच्छा हो गया है। और मैंने इसमें पिसे हुए बादाम भी डाले हैं, जो कि अभी मैं डालूँगी। तो अब इसका देखें हल्का हल्का सुनहरी रंग आ गया है बस। और अब हम वो दूध जो हमने पानी में हल किया था वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें बादाम, पिसे हुए बादाम हैं, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं। तो इससे इस हलवे का जायका और भी मज़े का हो गया है, काफ़ी अच्छा हलवा बना है। तो अब आप इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें, आँच हल्की रखें। देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बल्कि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बर्तन को भी छोड़ने लगेगा। तो उस वक्त समझिए ये आपका हलवा बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट, माशाल्लाह, बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जी तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ा सा बादाम हमने गार्निश में लिया है, वरना तो इसके हर बाइट में वैसे ही बादाम का जायका आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें बादाम को पीस के डाला है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।